तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये कमेंट पढ़ लेते हैं जो कि फ्रॉड होने के बाद हमारे सीएसपी संचालक भाई लोगों ने किया है। यहाँ पर ये भाई साहब है जिनका कहना है ड्रीम एक्स मनी बोल के मेरे साथ फ्रॉड किया है 25,000 रुपये का पैसा ऐप्स के वैलेट में शो कर रहा है लेकिन ये विड्रॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पर BC ID बोल करके उसे फ्री में दे दिया और साथ में यहाँ पर 30,000 रुपये का टोटल फ्रॉड कर दिया है। अब एक भाई साहब का ये कमेंट है कि यहाँ पर सर मेरा आधार पे ID में 10,000 रुपये फंस गए हैं, प्लीज़ हेल्प। ठीक है, यहाँ पर कुछ हो सकता है ये पूछ रहे हैं। अब ये भाई साहब है इनका कहना है ARP कंपनी फ्रॉड है, मेरे खुद के 10,000 रुपये खा गया, मैंने साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन कर दिया है, शिकायत कर दिया है लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये भाई साहब का कहना है कि सर मेरा 10,000 रुपये की OCPY में फंसा है। उसके नीचे भाई साहब का कहना है कि जो हेली पे कंपनी है ये फेक कंपनी है। इसके बाद इन CSP संचालक भाई का कमेंट आया है जिनका कहना है कि ARP कंपनी में 10,000 रुपये फंस गया है, डिजिटल ऑनलाइन पे में मेरा 30,000 रुपये फंस गए हैं। इसके बाद इन भाई साहब का कहना है कि जो है कि पे रोक में मेरा 2,000 रुपये फंस गया है और एक भाई साहब का कहना है कि SR के पे में 30,000 रुपये इनके फंस गए हैं। अब इन भाई साहब का कहना है कि सबसे घटिया कंपनी पेमंक है, मेरा पैसा फंसा लिया है। उसके बाद यहाँ पर कोई विनोद नाम के भाई साहब है, इनका कहना है फिनटेक कंपनी में 20,000 रुपये का फ्रॉड कर लिया है, सर कुछ हो सकता है। इसके बाद नीचे भाई साहब का कहना है मीना जी का कि ARP कंपनी में इनका 15,000 रुपये फंसा हुआ है। इसके बाद ये भाई साहब हैं जिनका कहना है बी पे कंपनी फ्रॉड है, 2,000 रुपये फंस गया है इनका। इसके बाद नियर पे कंपनी है कोई, इनमें इनका 30,000 रुपये फंस गया है। इसके बाद वही कॉपी सी पे कोई कंपनी है, इनमें इनका 20,000 रुपये फंस गया है। इसके बाद ये भाई साहब का कमेंट है कि सर ARP कंपनी फ्रॉड है या फिर नहीं। अब भाई इस तरीके से 100-200 कमेंट हमारी वीडियोस में पड़े हुए हैं, मैं एक एक करके आप लोग को नहीं दिखा सकता लेकिन आप लोग इसी से अंदाज लगा सकते हो कि आखिर आज के समय में AEPS के द्वारा हमारे CSP संचालकों के साथ कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पर 2,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये, 40,000 रुपये तक हमारे CSP संचालकों के साथ फ्रॉड हो गया है। चूंकि वैलेट में पैसा तो शो कर रहा है लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं है क्योंकि वो न तो मोटू बैंक हो रहा है, न किसी तरह का रिचार्ज हो पा रहा है, न ही वो पैसा सेटलमेंट हो पा रहा है। तो यहाँ पर बता दें कि हमारे जो CSP संचालक फ्रॉड के शिकार हुए हैं उन लोगों को भी ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। और साथ में अगर आप एक नए CSP संचालक हैं, CSP रन कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में सही कंपनियां भी हैं जो कि वाकई में बेहतरीन सर्विसेज दे रही हैं, साथ में फ्रॉड करने वाली कंपनियां भी हैं। बता दें कि अभी मैंने आप लोगों को जितने भी कंपनियों के बारे में बताया, जितने कंपनियों का यहाँ पर कंप्लेन आया हुआ है, यकीन मानिए मुझे एक भी कंपनी के बारे में नहीं पता है कि ये कंपनी है, कब से नहीं है, इसका ऐप है या फिर नहीं, प्ले स्टोर पर इसका डेटा है कि नहीं। इस तरीके से इन कंपनियों के नाम के बारे तक में भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग यकीन कीजिए कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनियां चल रही हैं जो कि हमारे भोले भाले CSP संचालकों को ग्रुप बना करके फंसा रही हैं, साथ में उनका पैसा ऐड करके चली जा रही हैं। अब ऐसे में बात ये आता है कि आखिर इन फ्रॉड करने वाली कंपनियों को कैसे पहचानें और इन कंपनियों के जाल से कैसे बचें। ये कंपनियां अपना रिटेलर का नेटवर्क कैसे बनाती हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए बेसिकली आज के समय में खुद का AEPS कंपनी बनाना कोई कठिन नहीं रहा। आज के समय में व्हाइट लेबर सिंपली सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, आप केवल 10 से 20,000 रुपये के अंदर में ही खुद का AEPS कंपनी बना सकते हैं। अब ऐसे में स्कैम करने वाले लोग क्या करते हैं कि 10-20,000 रुपये लगाते हैं, लगा करके केवल AEPS ID ले लेते हैं और AEPS ID लेने के बाद वो लोग कमीशन का प्रलोभन देते हैं हमारे CSP संचालकों को। अब यहाँ पर CSPओं को जाल में फंसाने का तरीका क्या है आप लोग ये समझिए। आप लोग भी कभी इस तरीके से जाल में ना फंसिएगा फ्रॉड कंपनी से, नहीं तो आपका भी पैसा बर्बाद होगा। ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि पहली बात तो आप लोग को अच्छा खासा कमीशन देते हैं, जैसे 2,000 निकालने पर 10 रुपये तक का कमीशन, 12 रुपये तक का कमीशन, 20-20, 30-30 रुपये तक का कमीशन देते हैं AEPS पर। इसके बाद आप लोग को ये जो रिटेलर ID है इन कंपनियों का ये लोग बिल्कुल फ्री में देते हैं। आप लोग को 3 तरीके से फंसाते हैं। पहला तो आप लोग को कमीशन ज़्यादा देते हैं, सेकंड कि आप लोग को रिटेलर ID बिल्कुल फ्री में देते हैं। और हमारे कुछ ऐसे CSP संचालक भाई लोग भी हैं जो कि फ्री में रिटेलर ID ढूंढते फिरते हैं।
1 रुपए भी पैसा नहीं लगाना चाहते हैं सही कंपनी के पीछे। तो सेकंड है कि ये लोग फ्री में रिटेलर आईडी आप लोगों को दे करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब थर्ड कंडीशन है कि आप लोग को ये डायरेक्टली मैसेज नहीं करते हैं या फिर यूट्यूब पर आप लोग को डायरेक्टली इसका लिंक नहीं मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं कि ये व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं 500 लोगों का, 600 लोगों का, इस तरीके से जो है कि व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके सीएसपी संचालकों को ऐड करते हैं और अपना ये लोग प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कितना कमीशन मिलेगा, फलाना ठिकाना, इस तरीके से, और ग्रुप बना करके लोगों को ऐड करके लोगों को फ्री में रिटेलर आईडी देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये तो इनका इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद करीबन अगर 400 से 500 भी इनका रिटेलर अगर बन गया एक्टिव रिटेलर, तो जाहिर सी बात है कि इनके कंपनी के वैलेट में 10-20 लाख रुपए तो होना 100% है। और जब इन लोगों के कंपनी के वैलेट में 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हो जाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं कि धीरे से अपने कंपनी का सॉफ्टवेयर डाउन कर देते हैं, सर्विस डाउन कर देते हैं, जिससे कि हमारे सीएसपी संचालकों का जो वैलेट में पैसा पड़ा होता है वो पैसा केवल शो करता है, वो पैसा नहीं कहीं पर ट्रांसफर होता है, नहीं कहीं पर जो है कि रिसीव होता है, नहीं किसी तरह का रिचार्ज होता है, नहीं सेटलमेंट होता है, किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होती है। कुल मिलाकर के बात करें तो इस स्टेज तक हमारे सीएसपी संचालकों के साथ फ्रॉड हो चुका रहता है। तो ऐसे कंपनियों से कैसे आप लोग को बचना चाहिए? बेसिकली आप लोग अगर किसी कंपनी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहोगे कि ये कंपनी बेहतर है या फिर सही है या फिर रजिस्टर्ड कंपनी है या फिर नहीं, तो सबसे पहले आप लोग उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स मांगोगे कि कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दिखाइए, कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। भाई मेरे आज के समय में ऐसे ऐसे नकली डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं ना, 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं और अगला बंदा उठा करके आप लोग 15-20 डॉक्यूमेंट भेज देगा, ये सर्टिफिकेट है, ये फलाना इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, इस तरीके से 8-10 आप लोग को सर्टिफिकेट भेज देगा नकली। और आप लोग यकीन मानिए आप 100 लोगों में से 99 लोग भी सर्च नहीं कर पाओगे कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स है। और ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। आप लोगों को जेन्युइन कंपनियों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मार्केट में उनका रिपोर्टेशन आप लोग को देखना होगा। आप लोग उस कंपनी का सर्टिफिकेट, रिव्यू, रेटिंग आप लोग ये चीज़ ना देखिए। सबसे पहले मार्केट में उनका क्या रिपोर्टेशन है, लोगों का कैसा रिव्यू है, सीएसपी संचालक पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूब चैनल्स का क्या रिस्पांस है उस पर। इस तरीके से आप लोग सबसे पहले कंपनी का रिपोर्टेशन देखिए। रिपोर्टेशन देखने के बाद ही उस कंपनी का जो है कि आप लोग रिटेलर बनिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। देखिए आप लोग को कमीशन और फ्री में रिटेलर आईडी ये देख करके किसी भी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, नहीं तो रिटेलर आईडी फ्री में के चक्कर में आपका अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बर्बाद होने वाला है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे सीएसपी संचालकों के साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। अभी तक मैंने आप लोग को जो ये चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को बताया है, इस वीडियो से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इन फ्रॉड करने वाली कंपनियों से बचा जा सकता है और इनकी क्या पहचान होती है और कैसे आप लोग इस कंपनियों से दूर रह सकते हैं, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। तो अब बात करते हैं कि आप इन कंपनियों में फंसे हुए पैसे को कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसे निकालने का कोई निंजा टेक्निक नहीं है। आप लोग सिंपली क्राइम ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए, वहां से सपोर्ट के बाद ही आपको पैसा मिल पाएगा। अदरवाइज अगर आपका कुछ काच पैसा है तो आप लोग अपने ऊपर डिपेंड ले सकते हैं कि आपको पैसा निकालना है या फिर नहीं। बाकी इसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। आप लोग क्राइम ब्रांच में कंप्लेन कर सकते हैं पैसे के लिए, साथ में रिकवर के लिए फ्रॉड की कंप्लेन आप लोग कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग का पैसा रिटर्न हो सके। बाकी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिला होगा कि आप फ्रॉड कंपनियों को कैसे पहचान सकते हैं, इसकी क्या खासियत होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।